रात के सन्नाटे में एक सड़क के किनारे एक खूबसूरत युवती बैठी थी। आंखें लाल, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उसका चेहरा इतना मासूम और सुंदर था कि जैसे कोई परी भटक गई हो इस धरती पर। तभी उधर से एक हट्टा कट्टा नौजवान गुजरा। तेज चाल, गठीला शरीर, आंखों में जिम्मेदारी की चमक। वो पुलिस में था। वह रुका और बोला, बहन, आप यहाँ इस हाल में रात के अंधेरे में क्यों बैठी हैं? उस स्त्री ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। मैं लौटना नहीं चाहती और मेरे पास कोई नहीं है। मैं नहीं चाहती कोई मुझसे हमदर्दी करे, बस मर जाना चाहती हूँ। युवक का दिल पसीज गया। आप अकेली नहीं हैं, आइए मेरे घर चलिए, आप सुरक्षित रहेंगी। घर पहुंचने पर उस स्त्री ने युवक को धन्यवाद कहा। उसकी आंखों में गहराई थी और बातों में मोहकता। धीरे धीरे वह युवती उस युवक के जीवन में यूं शामिल हो गई जैसे बरसों से उसका हिस्सा हो। वो साथ रहने लगी, घर संभालने लगी और कुछ ही दिनों में उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। एक रात बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। वो दोनों एक ही बिस्तर पर थे। वो युवती उसके ओर पास आई और कहा, क्या मुझे गले नहीं लगाओगे? युवक ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उनके होंठ मिले, वासना और मोहब्बत की सीमाएं टूट गईं। धीरे धीरे कपड़े उतरने लगे और दो यौवनशील शरीर एक हो गए। उसका स्पर्श गर्म था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक भी थी, जैसे आत्मा तक को चूस लेने वाली। ये सिलसिला हफ्तों चलता रहा, लेकिन कुछ अजीब होने लगा। युवक का शरीर कमजोर होने लगा, मांसपेशियां सिकुड़ने लगीं, चेहरा पीला पड़ने लगा। एक महीने में वह जवान सिपाही जैसे 60 साल का बूढ़ा हो गया। एक रात जब वो फिर साथ सो रहे थे, युवक ने देखा बत्ती ऑन थी। उसने कहा, प्रियतमा, लाइट ऑफ कर दो ना। लेकिन स्त्री नहीं उठी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और बत्ती बंद कर दी। 5 फीट दूर बिना उठे। युवक की रूह कांप गई। उसने खुद को चुटकी काटी और दर्द महसूस किया। ये सपना नहीं था। वो रात चुपचाप बीत गई। अगले दिन युवक एक साधु बाबा के पास गया और सारा हाल बताया। बाबा ने आंखें बंद की और गंभीर स्वर में बोले, वह स्त्री नहीं, एक खूबसूरत चुड़ैल है। वो तेरे साथ हर रात सहवास करके तेरा खून चूस रही है। यही कारण है कि तू सूखता जा रहा है। बाबा ने युवक को भगवद गीता का एक पन्ना दिया और कहा, इसे अपनी जेब में रखना। जब तक यह तेरे पास रहेगा, कोई बुरी आत्मा तुझे छू नहीं सकेगी। उस रात युवक ने वह पन्ना जेब में रखा और अपने घर निकला। रास्ते में वही स्त्री मिली, मुस्कुराती हुई, लेकिन इस बार वो पास नहीं आ सकी। जैसे कोई दीवार हो। वो चीखी, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते क्या? वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक आई। दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। युवक ने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से आवाज दी, कौन हो तुम? वो बोली, मैं वो हूं जिससे तुमने प्रेम किया। युवक ने दरवाजा खोला, उसके हाथ को पकड़ा। तभी उस खूबसूरत स्त्री की चमड़ी झुलसने लगी। वो दर्द से चीखने लगी और उसका असली भयानक रूप प्रकट हो गया। लाल आंखें, झुलसा हुआ काला चेहरा, पिशाच जैसी मुस्कान। युवक ने साहस से कहा, अब मैं जानता हूं कि तू चुड़ैल है। तू मेरा प्रेम नहीं, मेरा रक्त चाहती थी, मेरी आत्मा चाहती थी। चुड़ैल बोली, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो वो कागज फेंक दो। युवक चीखा, अगर तू प्रेम करती तो मेरा खून नहीं चूसती। तू मुझे मारकर एक और पिशाच बनाना चाहती थी। चुड़ैल खामोश हो गई। उसकी सच्चाई उजागर हो चुकी थी। उसका जादू टूट गया। वह चीखती हुई अंधेरे में गायब हो गई और निकल पड़ी एक नए शिकार की तलाश में। सीख, जो बाहर से सुंदर दिखे वो अंदर से सच्चा हो, ये जरूरी नहीं। कभी किसी की मदद इस उम्मीद में मत करो कि बदले में कुछ मिलेगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। अपनी भावनाओं को काबू में रखें और भरोसा सोच समझ कर करें। क्या आपने कभी किसी अजनबी की मदद की है? क्या कभी आपको किसी की आंखों में रहस्य नजर आया है? कमेंट कर बताइए कि अगर आप उस पुलिस वाले की जगह होते तो क्या करते। और हाँ, अगली बार कोई सुंदर चेहरा आपकी ओर देखे तो थोड़ा रुक कर सोचिएगा, कहीं वो खूबसूरत परछाई तो नहीं।